हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, एक्सरसाइज 1.3 और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 3a माइनस 2b। इट मीन्स कि पहले आप 3 और मैट्रिक्स a को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वो LHS और RHS वाला हिसाब नहीं है। मैट्रिक्स a का हर एलिमेंट इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ इज इक्वल टू जरूर लिखना है। इसका मतलब होता है कि यहाँ जो स्टेप ले रहे हैं आप, ये अलग स्टेप है। अगर आप इज इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो ऊपर स्टेप चल रहा था ये उसी को आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6, 9 और ये हो गया। सिमिलरली अब आप लोग 2b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2b, यानी 2b का मतलब ये होगा कि b का हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -6 एंड 2 8s आर 16। अब आपके पास ये आपके पास आ गया था 3a और ये आपके पास आ गया 2b। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है। 3a माइनस 2b। 3a आपके पास क्या आया था? 3 -6 9 एंड 12। 2b आपके पास क्या आया था? 0 14 -6 एंड 16। पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट 3 -0 -6, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 9 और बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया, +6 हो गया। 12 -16। आप लोगों ने देखा कि मैंने रो वाइज एडिशन की। कैसे? रो वाइज। जो इसकी पहली रो थी वो इसकी पहली रो के हर एलिमेंट के साथ जमा हो गया, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। फिर हम लोग सेकंड रो पे आए तो सेकंड रो में हमने देखा कि सेकंड रो का पहला एलिमेंट इस सेकंड रो के पहले एलिमेंट के साथ जमा हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जमा हुआ। जहाँ साइन चेंज करने थे बाय माइनस की वजह से वहाँ मैंने साइन चेंज किए। 3 -0 इज इक्वल टू 3, -6 -14 -20 15 और -16 में से 12 निकल गया -4। आप लोग आंसर क्या निकालें?